हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है जो इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम हमारे इम्यून सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है ना, उसकी जो किसी भी डिजीज या फिर फॉरेन पार्टिकल से जो फाइट करने की या फिर उससे डिफेंड करने की जो कैपेबिलिटीज होती है ना, हम उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रोंग होगी उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपको कोई डिजीज या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आपको इन्फेक्ट कर सके। ठीक है। उसके बाद में जो इम्यूनोलॉजी जो जो वर्ड है वो इटालियन एक वर्ड है जिसको इंग्लिश में इम्यूनोलॉजिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? सो एंटीजन एक प्रोटीन से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, एंटर होकर बाद में एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है। एंटीबॉडी हमारी हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है किसी भी डिजीज से। ठीक है। और एंटीजन उस डिजीज को कॉज करने का रीजन होता है। ठीक है। इन एंटीजन की वजह से ही वो डिजीज कॉज होती है। फिर हमारे पास आते हैं दो टाइप्स के। हाँ, हमने एंटीजन को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है। एक होता है हमारा कंप्लीट एंटीजन। ठीक है। और एक होता है हमारे पास हैप्टेन एंटीजन। ठीक है। तो जो कंप्लीट एंटीजन होता है वो देखते हैं। दीज आर दोज एंटीजन्स विच आर कैपेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में है ना, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है। इनको है ना किसी भी प्रोटीन या फिर किसी भी सब्सटेंस की है ना हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। उन उन एंटीजन्स को हम कंप्लीट एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेकंड वन, हमारे पास होता है हैप्टेन एंटीजन। ठीक है। हैप्टेन एंटीजन क्या होता है? हैप्टेन एंटीजन वो एंटीजन्स होते हैं जो है ना हमारे हमारी बॉडी के अंदर जाके है ना इन्फेक्शन को, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाने के लिए है ना उनको किसी प्रोटीन नेचर के, मतलब किसी प्रोटीन कैरियर की है ना रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ये है ना डायरेक्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है। ये पहले तो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, उसके बाद में प्रोटीन सब्सटेंस के साथ बाइंड होने के बाद में है ना ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाते हैं। हैप्टेन एंटीजन जो होते हैं। ठीक है। यही डिफरेंस होता है कंप्लीट एंटीजन और हैप्टेन एंटीजन में। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास एक वर्ड आता है एग्लूटिनोजेंस। ठीक है। जो एंटीजेंस है ना उसका ही अनदर नेम एग्लूटिनोजेंस है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एग्लूटिनिन। जो एंटीबॉडीज है उसका अनदर नेम होता है एग्लूटिनिन। ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती है? जो हमारे किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करने का जो काम होता है वो एंटीबॉडीज का होता है। तो सेम एग्लूटिनिन होते हैं, इसी का अनदर नेम है। ठीक है। एग्लूटिनिन्स क्या होते हैं? ये वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट में फॉर्म अगेंस्ट इनका फॉर्मेशन हुआ होता है उस डिजीज को किल करने के लिए, उस एंटीजन को किल करने के लिए। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग एंटीजेनिसिटी। ये होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटीजेनिसिटी को इफेक्ट करते हैं कि आपके अंदर जो एंटीजन आ रहा है वो कितना आपको, कि आपके लिए कितना डेंजरस है या फिर नहीं है। ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी 4 से 5 चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फोरिजेनेसिस। फोरिजेनेसिस वो होते हैं जो एंटीजेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं थे। ठीक है। वो बाहर से एंटर हुए हैं। ठीक है। वो जो एंटीजेंस होते हैं ना, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डायरेक्ट ट्रिगर करते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये एंटीजेंस हमारे लिए मोर डेंजरस होते हैं। जबकि कुछ एक एंटीजेंस हमारी बॉडी में है ना प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपकी जो आरबीसीज होती हैं उसके अंदर आपके ब्लड, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये टाइप के जो एंटीजन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन होते हैं। बट जो बाहर से जो एंटीजन आते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है। कुछ एक कंडीशंस में या फिर कुछ डिजीज में है ना, जो हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं ना, वो भी हमें डिजीज कोज करने लग जाते हैं या फिर इन्फेक्शन कोज करने लग जाते हैं। ठीक है। वो एंटीजेंस थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू फोरेजेनेसिस, जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में बाहर से आए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेकंड होता है हमारा मोलिकुलर साइज के बेस पे। ठीक है। तो अगर कोई एंटीजन साइज में बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि वो अपना जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा शो करेगा। ठीक है। तो जो एंटीजन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है
वो ज्यादा एंटीजेनिसिटी शो करते हैं, और जिन एंटीजेंस का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो एंटीजेनिसिटी भी कम शो करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, एक होता है केमिकल नेचर। कुछ एक एंटीजेंस होते हैं वो आरएनए या फिर डीएनए से कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से नहीं होते। ठीक है, आरएनए ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, जो आरएनए और डीएनए और नेचर वाले जो एंटीजेंस होते हैं वो ज्यादा एंटीजेनिसिटी को शो करते हैं अदर प्रोटीन नेचर के एंटीजेंस के कंपेयर में। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है ऑर्गन स्पेसिफिक। कुछ एक एंटीजेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके ही अपना इन्फेक्शन शो करते हैं। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली कब होता है, रीनल या फिर ब्रेन। ठीक है। ठीक है, कुछ एक एंटीजन या फिर वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं या फिर डिजीज कोज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिसिटी एंटीजन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ऑटो स्पेसिफिसिटी। ये होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है ना, उनके अगेंस्ट ही कभी कभी हमारी बॉडी है ना एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा देती है। ठीक है, और फिर जो हमारा सेल्फ एंटीजन था, बॉडी के जो एंटीजन थे, उनको अगर उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया तो वो इन एंटीजन को किल करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसी के साथ हमारा इम्यूनोलॉजी का आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम एंटीबॉडी एंटीजन हमारा हो गया इस लेक्चर में, नेक्स्ट में हम एंटीबॉडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। हैव ए नाइस डे।